हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह मानस स्टडी हब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा आप सभी को पता है कि मैं आपको कैलेंडर का थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करवा चुका हूँ। कुछ उसमें टॉपिक ऐसे हैं जो बच गए थे क्योंकि कैलेंडर का जो वीडियो है वो बहुत बड़ा बन जा रहा था, तो इसी कारण से कुछ टॉपिक उसमें छोड़ने पड़े। लेकिन हालांकि मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करके उसमें समझा दिए हैं। जो कुछ भी बचे हुए हैं वो आज हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ सारे डाउट आपके हम क्लियर कर देंगे। तो आइए, हमने कैलेंडर के जो भी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या जो भी प्रश्न उसमें आते हैं, जिस भी प्रकार से आते हैं, उन सारे प्रश्नों का आज हम लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, क्वेश्चंस की टाइप क्या है। उन सबको आज हम लोग एक एक टाइप को हल करके सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम आपको समझाते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो क्लास में, थ्योरी क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि कुछ मंथ के कोड मैंने बताया थे। मैंने कहा था आप लोग याद रखिएगा, और फिर मैं सेंचुरी कोड बताया था जो मैंने कहा था आप लोग याद रखिएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 0 33 61 46 25 0 35 नॉर्मल सा बस एक 12 डिजिट नंबर है। और इसके बाद आपको सेंचुरी कोड में बस ये 4 डिजिट याद रखने हैं, 1600 1700 1800 1900 64 20। फिर मैंने कहा था कि जैसे ही 4 वर्ष आएंगे फिर 4 वर्ष के बाद वही फिर नंबर रिपीट हो जाएगा। फिर इसमें 4 वर्ष ऐड करेंगे फिर नंबर वही रिपीट हो, इसमें 4 करेंगे वही नंबर, सेम नंबर रिपीट होता चला जाएगा। आइए उसी के माध्यम से हम प्रश्नों को हल करते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था मैं आप सभी को। अब मुझे लगता है आप सभी पिछली वीडियो अच्छे से पढ़े होंगे या अभ्यास किए होंगे तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, मैंने कहा था सबसे पहले डेज, जो भी दिन दिए हों, प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस जो वर्ष दिया हो उसका लास्ट 2 डिजिट, जो भी वर्ष दिया हो उसका लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको, और फिर इसके बाद प्लस इसमें कितने लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष निकालने के लिए मैंने आपको अच्छे से समझाया कि 4 से डिवाइड करते हैं, जितनी बार भाग चला जाता है उतना लीप वर्ष उसमें स्थित होता है। जैसे 21 को हम लोग अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा है। तो मैं अभी आपको समझाऊंगा लीप वर्ष, और फिर सभी को मैंने कहा था 7 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो बचेगा अतिरिक्त दिन वो मैंने बता दिया कि दिन के क्या कोड होते हैं, वही आपके दिन हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा भी है, किसी भी कोई भी रैंडम डेज या रैंडम ईयर का आपको कुछ भी पूछ ले, आप बड़ी आसानी के साथ इसका आंसर निकाल सकते हैं। चाहे जितने पीछे दिन हो, चाहे जितने आगे हो, सारी चीजें आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, स्पेस की यहाँ पे कमी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से इसको हल करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये जो है फार्मूले को रट लिया होगा, याद कर लिया होगा। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसके बाद सेकंडों में हल होते हैं क्वेश्चन। तो मैंने कहा था कि डेज हमारा 15 दिया है। मैंने कहा मंथ कोड अगस्त है, अगस्त को देख लीजिए आप 2 है, आप याद करके रखे रहिएगा, वैसे रहेगा 2 प्लस मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर का लास्ट 2 डिजिट है 21। फिर मैंने कहा था कि इसमें से जो लीप वर्ष 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 5 लीप वर्ष है, प्लस मैंने सेंचुरी कोड बताया। सेंचुरी कोड कितना दिया? 2000। अब 2001 से लेके 2099 तक सेंचुरी कोड हमेशा सेम रहेगा। जैसे ही 2100 आएगा फिर सेंचुरी कोड चेंज होगा। और मैंने आपको एक मानक दे दिया है 1600 1700 1800 1900 शताब्दी। फिर आप जैसे ही 1600 में 4 ऐड करेंगे फिर यही नंबर रिपीट होगा से 1700 में जैसे ही 4 ऐड करेंगे अर्थात 2100, तो फिर यही नंबर रिपीट होगा, 4 उसका सेंचुरी कोड होगा। ऐसे ऐसे करते जाइएगा, और जिस वर्ष का सेंचुरी कोड जो शुरुआती में होता है 1 से लेकर 99 तक, जब तक कि दूसरा शताब्दी ना आ जाए तब तक उसका कोड वही सेम रहता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 2000, तो 2000 का सेंचुरी कोड कितना है? 6 कर देते हैं, इस सबको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप सबको ऐड कर लीजिए। 15 2 17, 17 5 22, 22 6 28 और 28 21, 28 21 8 1 9 2 2 4, सबको या तो ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, या फिर सीधे यहीं से काट दीजिएगा। तो हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 49 अर्थात 0 शेष बच जाता है, 0 शेष होता है।
जीरो शेष बचने का मतलब है कि जो दिन था वही दिन फिर हो जाएगा। अगर जीरो का मतलब हमने क्या बताया था, रविवार, जीरो का कोड हमने बताया था रविवार, सोमवार को हमने बताया 1, तो जीरो आया है अर्थात रविवार, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आपको केवल वर्ष दिया हो, दिन दिया हो, महीने दिया हो और आपको दिन पूछे कोई भी किसी भी वर्ष, तो आप इस फार्मूले से आराम से कर सकते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस में बढ़ते हैं, फिर हम आपको और क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसका अभ्यास करिएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में ना आए। आइए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। फिर देखिए उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन दिया मैंने, इसलिए दो क्वेश्चन लिया था कि आपको एक समझ में ना आए तो दूसरे में समझ में आ जाए। 26 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था? तो देखिए मैंने कहा था डेज यानी कि 26, फिर मैंने कहा था मंथ कोड जनवरी का 0 है, फिर 2013 का लास्ट 2 डिजिट 13 प्लस इसमें कितने लीप वर्ष है, तो 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 4 3 12, 3 बार भागफल जा रहा है, शेष से हमको कोई मतलब नहीं, जितनी बार भागफल चला जाए उतना ही लीप वर्ष उस वर्ष में होता है। फिर हमने कहा कि सेंचुरी ये भी है 2000 की सेंचुरी कोड आपको दिखाया गया 6, फिर इसको भी 7 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। हमने कहा या तो इसको सारे को ऐड करके तो 7 से डिवाइड करिए या फिर ऐसे कर लीजिए, 7 से इसको डिवाइड करके 7 3 21, 7 चौक 28 आता है, 7 3 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, यहाँ 5 बच गया। यहाँ पे 7 1 के 7 7 दूनी 14 से याद आ जाएगा, 7 1 के 7 6 13, यहाँ 6 बच गया। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 6 3 9, अगर 6 3 9 अर्थात 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 के साथ 2 बच गया, तो 6 5 11 तो 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 टाइम्स जाएगा और इसके बाद 6 बच जाएगा। तो हमने 6 का कोड क्या बताया था आप लोगों को? हमने 6 का कोड क्या बताया था? शनिवार। ये आपका आंसर होगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, आप रीचेक कर लीजिए। अब देखिए कितना रैंडमली 2013 2021 या फिर कितने पीछे का दिन हमसे पूछा है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा, लेकिन हम लोग कितनी आसानी के साथ उस फार्मूले के बेस पे सारे दिन को निकाल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं हो रही है। हम आराम से डेज मंथ कोड सेंचुरी कोड, इसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर्स, इसके बाद हम उसमें से लीप ईयर्स सबको लिख के 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं, मेरा आसानी के साथ आंसर आ जा रहा है। ऐसे ही जब आप लोग अभ्यास कर लेंगे और चीजें आप याद हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी, तो आपको भी ऐसे आसानी से मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड लगेगा। किसी भी रैंडम ईयर को आपसे पूछ लिया जाए, उसका डेज बताइए तो आप बता ले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है यदि 2014 का प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, दे दिया है कोई भी रैंडम ईयर आपको दे देगा और पूछेगा कि इस दिन का पहला दिन ये है तो उसका आखिरी दिन कौन सा होगा। तो मैं आपको शायद उसमें नहीं समझाया था थ्योरी क्लासेस में, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी वर्ष साधारण वर्ष है, कोई भी वर्ष अगर साधारण वर्ष है तो उसका अंतिम जो प्रथम दिन होगा, तो जो उसका प्रथम दिन जो होगा वही अंतिम दिन होगा। ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपको दे देंगे। मैंने कहा अगर साधारण वर्ष, कोई भी वर्ष साधारण वर्ष और लीप वर्ष आपको पता करना जानते हैं आप लोग कि 4 से डिवाइड करके हम लोग लीप वर्ष से साधारण वर्ष निकाल सकते हैं, जो मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको बताया। अगर आपको ना समझ में आ रहा कोई चीज तो पहले आप थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद जब आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो आसानी के साथ आप सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। फिर और मैंने कहा अगर लीप वर्ष हो, अगर लीप वर्ष हो तो इसमें जो है जो प्रथम दिन इसका होता है उसी में आप 1 ऐड कर दीजिए। अगर प्रथम दिन इसका जो है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, वही अंतिम दिन हो जाएगा। अंतिम दिन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया यदि 2014 का प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? अब हम देखते हैं 2014 क्या है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 20, फिर 4 3 12, यहाँ पे 2 कैरी बच गया। मैंने कहा था रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए तब वह लीप वर्ष होगा, लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर बच रहा है अर्थात ये साधारण वर्ष होगा। तो अगर साधारण वर्ष है तो मैंने बताया था कि ये 2014 का दिन
सोमवार है तो अंतिम दिन भी वही होगा। मैंने अभी आपको बताया कि साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन है वही अंतिम दिन होगा, अर्थात यहाँ भी सोमवार आंसर होगा, यहाँ भी सोमवार आंसर होगा। ठीक, अब इसी में अगर कहेंगे सर लीप वर्ष है तो देखिए हम उसी से संबंधित नीचे प्रश्न दिए, इसी प्रकार हम टाइप टू टाइप आपको समझाते चल रहे हैं कि आपको एक प्रश्न में अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो दूसरे प्रश्न में आपको कंप्लीट आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो फिर देखिए जैसे 1 जनवरी 2012 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। सिंपली पहले हम इसमें चेक करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि ये 2012 कौन सा दिन, 2012 जो है हम देखेंगे कि पहले लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 4 3 12, रिमाइंडर जो है शेष जो है शेष 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो लीप वर्ष, मैंने कहा अगर लीप वर्ष हो तो जो प्रथम दिन है उसी में एक ऐड कर दो। यहाँ पे क्या दिया है बुधवार, अब बुधवार में एक ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार आंसर। बहुत आप अगर चीजों को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन से चुटकियों में हल हो जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा किस प्रकार से एक प्रश्न हल हो रहे हैं। अब शायद इससे पहले आप लोग इसको जानते होंगे, अरे हम सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। ये देखिए सिंपल सा है जो मैंने फार्मूला बताया था, मैंने कहा था ये रामबाण फार्मूला है, इससे सारे प्रश्न आराम से हल हो जाएंगे। अब ये दिया था, ये क्वेश्चंस आपने हल किए, फिर ये दिए हैं, फिर इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। आइए हम आपको क्वेश्चंस लिखने में थोड़ा हमको टाइम लगा, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए जैसे दिया है 30 जुलाई 2015 को गुरुवार था तो 3 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। ऐसे आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर 30 जुलाई 2015 को गुरुवार था तो 3 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो मैं जो आपको फार्मूला बताया था, मैंने कहा था इससे सारे क्वेश्चंस आपको आसानी के साथ हल हो जाएंगे, बस आप इस फार्मूले को कंठस्थ कर लीजिएगा, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, इसके साथ साथ आप डेज के कोड को रट लीजिएगा। आइए हम समझाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले कहा था डेज, पहले मैं आपको हो सकता है एग्जामिनर आपको चेक करना चाह रहा हो सकता है 30 जुलाई 2015 को गुरुवार ना हो और ये 30 सितंबर 2016 के एग्जैक्ट डेट पूछना चाहता हो। तो पहले हम ये निकालेंगे कि क्या जो एग्जामिनर कह रहा है ये सही कह रहा है कि 30 जुलाई 2015 को गुरुवार है। आइए हम चेक करते हैं। हमने कहा था डेज प्लस हमने कहा था मंथ कोड जुलाई। आप लोग मंथ कोड याद कर लीजिए, मैं आप लोगों की कंठस्थ नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, इसलिए मैं कोड यहाँ पे लिख दिया हूं ताकि आप समझते रहिए कि मैं कोड को उठा के कहां से पुटअप कर रहा हूं। तो मैंने कहा जुलाई और मैं दे रहा हूं जुलाई का कोड 6 है, फिर प्लस मैंने कहा था लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर का लास्ट 2 डिजिट 15। मैंने कहा था इसमें कितने लीप वर्ड्स हैं तो 4 से डिवाइड करने के लिए 4 चौक 16 ज्यादा आ जाएगा, 4 तिहाई 12। रिमाइंडर से हमको नहीं मतलब, बस कितनी बार उसका भाग जा रहा है उसी से मतलब है। तो 4 तिहाई 12 अर्थात 3 और प्लस हमने कहा था सेंचुरी कोड 2000 है तो 2000 का सेंचुरी कोड 6 है। फिर इस सबको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा 7 से डिवाइड करिए, 7 चौक 28, यहाँ 2 बचा, फिर 6 2 8, यहाँ से काटिए 7 1 के 7, यहाँ 8 था 1 बचा, 15 1 16, 7 दूनी 14, 14 2 16, 2 बचा, 3 2 5 और 5 6 11, 6 5 11, 11 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 4 बचेगा। 4 का मतलब मैंने कहा 1 2 3 4, यहाँ सोमवार था, फिर मंगलवार, फिर बुधवार और बृहस्पतिवार या गुरुवार। इसी बृहस्पतिवार को मैं बताना चाहता हूं, इसी बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। तो आपको कभी कभी बृहस्पतिवार ना देके गुरुवार दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि गुरुवार क्या चीज है। तो देखिए जैसे कि मैंने निकाला, हमारे फार्मूले के हिसाब से एग्जामिनर ने सही दिया है कि 30 जुलाई 2015 को गुरुवार ही था, तो फिर हम 3 सितंबर 2016 का दिन इसी फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो आइए हम अब अपना चलते हैं। हमने पता कर लिया कि वास्तव में 30 जुलाई 2015 को गुरुवार है। फिर हम लोग पता करते हैं कि 3 सितंबर, मैंने कहा डेज, सितंबर का कोड आपको याद होना चाहिए 5 है, प्लस हमने कहा कि गिवन ईयर का लास्ट 2 डिजिट, प्लस इसमें 16, सॉरी हम लोग इसका निकाल रहे हैं 16,
फिर हमने कहा कि इसमें कितने लीप वर्ष है, 4 चौके 16, 4 बार भागने जा रहा है, प्लस सेंचुरी कोड 2000 है तो 6, इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन होता है सबको ऐड कर लीजिए, उसके बाद 7 से डिवाइड करिए, या यहीं पे कट करके जिनका कैलकुलेशन ठीक है वो यहीं पे कट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हम ऐड कर लेते हैं, 5 3 8, 8 4 12 और 12 6 18, 18 और 16 ऐड कर लेते हैं, 8 6 14, 1 1 2 1 3 34, 34 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको पता 7 5 35, एक बार एक्स्ट्रा जा रहा है तो हमको इससे कम में जाना है, तो 7 चौक 28, 28 में कितना हम लोग जोड़ेंगे कि 34 हो जाए 6, और हमने आपको 6 का कोड शनिवार बताया था। आप चाहे कैलेंडर में चेक कर लीजिए, चाहे मोबाइल में चेक कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई और भी डिवाइस हो चेक कर लीजिए, आप यही पाएंगे कि 3 सितंबर 2016 को शनिवार था। देखिए कितना आसानी के साथ कोई भी दिन हमसे पूछ ले, कितना भी पीछे चला जाए वर्ष में, किसी भी शताब्दी में चला जाए, कुछ भी पूछ ले, हम आराम से क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं कि नहीं। मैंने बताया था कि आप उस फार्मूले को यदि याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होने वाली। ये आराम से दे देते हैं तो हम आराम से उसके दिनों को निकाल लेते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, और मैं वहीं से उठा के आपको समझा रहा हूं कि किस प्रकार से प्रश्नों का एक क्या है, प्रश्नों का एक प्रकार किस प्रकार से पूछते हैं आपसे, उन सारे प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। आइए हम इसी से संबंधित एक प्रश्न और ले लेते हैं, हो सकता है आपका इसमें तो कुछ क्लियर ना रहा हो, कुछ चीजें आपको ना समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा देखिए 11 जुलाई 2021 को सोमवार था, 11 जुलाई 2021 को सोमवार था, तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा। तो फिर हम आराम से तेजी के साथ, मैंने आपको समझा दिया है फार्मूला, तो हम तेजी के साथ थोड़ा बढ़ते हैं। हमने कहा डे प्लस दो जो है मंथ कोड जुलाई, और अभी जुलाई हमने हल किया था, फिर देखिए 6, फिर लास्ट 2 डिजिट आप दिया 21, फिर कितने लीप ईयर्स है 4 5 20, और फिर सेंचुरी कोड 2000 है तो सेंचुरी कोड 6, फिर इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, 4 यहाँ बचा, फिर यहाँ 7 3 21, यहाँ 0 बचा, फिर देखिए 6 5 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 21, मतलब पूरा कट गया, 0 रिमाइंडर। यदि मैंने कहा 0 जो बचे तो 0 का मतलब रविवार है। मैंने आपको बता रखा है कि 0 का मतलब रविवार है, 0 जो है वो रविवार है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कॉल आ गया था। तो 0 का मतलब रविवार है, तो इसमें क्या दिया है सोमवार। हमने आपको यही बताया था कि हो सकता है एग्जामिनर आपको चेक करना चाह रहा हो कि आप सही डेज बता पाते हैं कि नहीं, तो इसने देखो दिया है कि 11 जुलाई 2021 को सोमवार था, जबकि एग्जैक्ट आप उठा के देखेंगे तो 11 जुलाई 2021 को सोमवार नहीं बल्कि रविवार था। तो इसीलिए फार्मूला बहुत जरूरी है कि हम लोग एग्जैक्ट निकाल के तभी आंसर ले आ सकते हैं। अब इसके अनुसार आंसर ले आओगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए इसने कहा था कि सोमवार है, लेकिन वास्तव में 11 जुलाई 2021 को रविवार है, और तो मैं आपको बताता हूं यहां सोमवार दिया, तो रविवार में एक दिन ऐड किया है तब सोमवार हुआ है। तो हम लोग जब इसका निकालेंगे तो हम लोग भी इसमें भी एक दिन ऐड कर देंगे, जो दिन आएगा उसमें एक दिन ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको मैनेज करिएगा प्लीज आप लोग, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा स्पेस का यहाँ प्रॉब्लम है, तो चीजें आप समझिएगा, धीरे धीरे समझिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मुझे लगता है कि जो चीजें मैं बता दे रहा हूँ इससे बाहर तो क्वेश्चंस नहीं जाने चाहिए। हाँ, बस नंबर्स अलग हो सकते हैं लेकिन टाइप इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर हम आते हैं, देखते हैं 14 अक्टूबर, हमने कहा डेज 14, अक्टूबर का कोड 0 है, 0 लीजिए, और फिर हमने कहा था कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर 28, और इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 7 28, मतलब 7 टाइम्स इसका भाग जा रहा है, 7 टाइम्स इसका डिविडेंड जा रहा है, जिसके कारण से ये लीप वर्ष 7 हुए, प्लस 2000 है तो इसका सेंचुरी कोड 6 होगा, और इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते हैं। हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ 0 रिमाइंडर बचा, इसको करते हैं 7 चौक 28, ये भी पूरा कट गया, यहाँ भी 0 बचा,
तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, फिर 7 से देखिए ये सीधे सीधे कट जा रहा है, यहाँ भी 0 ही बचेगा। यहाँ बचा क्या 6, और 6 का मतलब आप लोग जानते हैं शनिवार, क्योंकि मैं आपको थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से इन्हीं सब पे वर्क किया हूँ, बेसिक से बिल्कुल। और अभी आंसर क्या आया था कि आंसर आया था रविवार और दिया क्या है सोमवार, तो इसमें एक ऐड करके हमारा उत्तर सोमवार आया था, रविवार था, उसमें एक ऐड करके ये दिया है। तो अभी जो उत्तर हम लोग लिखेंगे वो शनिवार आया, तो शनिवार में एक हम लोग ऐड कर देंगे, तो शनिवार में यदि एक ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रविवार, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक, चीजें आप लोग ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, आपको जहां चीजें ना समझ में आए बैक करके देखिएगा तो आपको चीजें आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी। तो हमारा उत्तर रविवार आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे रिमूव होते हैं। देखिए, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि? तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कैलेंडर में, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा तिथि होगी, ये याद। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं, दिया है कि महीने के 5वीं तारीख जो है, 5वीं तिथि जो है वो मंगलवार है। हम लोगों को ये पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, मैंने बेसिक से जब पढ़ाया थ्योरी तो उसमें बताया है कि अगर कोई भी दिन दिया हो उसमें 7 ऐड करेंगे तो फिर वही डेज रिपीट होंगे। जैसे 5 को मंगलवार है तो 5 में हम लोग अगर 7 ऐड कर देंगे तो 12 को भी मंगलवार ही होगा, मंगलवार ही होगा। फिर अगर हम 12 में 7 ऐड कर देंगे तो फिर 19 को भी मंगलवार ही होगा। ठीक, अब इसी प्रकार से दिया है कि मंगलवार तो माह के तीसरे शुक्रवार, अगर आज 5 को मंगलवार है तो पहले निकाल लेते हैं कि शुक्रवार कब है। मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति और बृहस्पति के बाद शुक्र। हम देखते हैं कि 3 दिन बाद, 5 को मंगलवार था, 6 को बुधवार, 7 को बृहस्पतिवार, 8 को शुक्रवार। हमसे क्या पूछा है, शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। हमने देखा शुक्रवार 8 तारीख को है, तो 8 के 3 दिन बाद, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11 को आपसे पूछा है। ठीक, तो हम शुक्रवार, फिर यहां शनिवार हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रविवार और ये हो जाएगा सोमवार, आपका सोमवार आंसर हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या निकालनी है कि जो भी तिथि दिया है आपको यह याद रखना है कि उसमें अगर आप 7 ऐड करते जाएंगे तो वही दिन रिपीट होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही सप्ताह पूरा हो जाएगा फिर वही दिन आ जाएगा, फिर उसमें 7 ऐड करेंगे फिर वही दिन आएगा। तो इसने कहा कि 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार, मैंने पहले निकाल लिया कि यदि 5 को मंगलवार तो शुक्रवार को, शुक्रवार किस तारीख को है, तो फिर 5 मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन बाद शुक्रवार है तो 8 तारीख को शुक्रवार हुआ। फिर 8 से इसने कहा शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद अर्थात 9, 10, 11 तारीख की बात कर रहा है, तो शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो शनि और रवि, इसके बाद सोमवार है, आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से एक आगे क्वेश्चंस में और बढ़ते हैं। दिया है कि आज गुरुवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज गुरुवार है, आज गुरुवार है, मान लो आज 1 तारीख है। ठीक, आज 1 तारीख है, आज गुरुवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि मैंने कहा था 7 दिन जैसे आप ऐड करेंगे फिर वही दिन आपका रिपीट हो जाएगा। 1 में आप 7 ऐड करिए, फिर आ गया 8 को गुरुवार होगा, फिर 8 में 7 जोड़ेंगे आप 15 को गुरुवार होगा। इसने कहा 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब 15 को गुरुवार है तो 16 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, और 16 दिन बाद पूछा है तो शुक्र यानी कि 17वें दिन की बात कर रहा तो शनिवार होगा, आपका आंसर शनिवार है। आप बस इसको ध्यान रखिए कि जो भी दिन होता है उसमें 7 ऐड करने के बाद फिर वही दिन रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। तो आइए, थोड़ा सा प्रश्न लिखने में हमको थोड़ा सा समय चाहिए था, इसीलिए इसको रख किए, आपके समय की बर्बादी ना हो, क्योंकि आपका समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए हम क्वेश्चंस को लिख लिख के फिर आपको समझाते हैं। देखिए, दिया है यदि पी क्यू आर एस
4 क्रमागत महीने हैं जिसमें पी व यस में 30 दिन है, तो यस कौन सा महीना होगा? ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। इसमें पूछा गया है पी क्यू आर एस 4 क्रमागत महीने हैं, अर्थात मतलब एक के बाद एक, ये नहीं कि किसी भी वर्ष को जनवरी ले लिया, फिर अगस्त ले लिया, सितंबर, 4 क्रमागत महीने हैं जिसमें पी व एस में 30 दिन है, तो यस कौन सा महीना होगा? मैंने आपको बताया था 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 4 महीने आपके 30 के होते हैं, बाकी आपके जो 7 महीने होते हैं वो 31 के होते हैं, केवल फरवरी में 28 की होती है साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में 29 की हो जाती है महीना। तो यही आपको दिया है कि ऐसे 4 क्रमागत महीने जिसमें पी व एस में 30 दिन है, तो यस कौन सा महीना होगा? मैंने कहा ले लीजिए पी क्यू आर एस, 4 क्रमागत महीने जिसमें पी व एस में पी व एस 30 दिन। अब ऐसा कौन सा महीना आप लेंगे कि पी भी 30 का हो और क्यू आर एस भी 30 का हो? तो मैंने आपको बोला जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, यही 4 महीने होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे अप्रैल को ले लेते हैं, एक बार करके देखते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या आ रहा है? मैंने ये भी 30 का महीना बताया, तो इसने कहा है कि पी व एस दोनों 30 के हैं। अगर हम इसको लेते हैं, अप्रैल को लेते हैं 30 के हिसाब से, तो उसमें नहीं आएगा आपको। फिर हम उठा के देखते हैं जून को ले लेते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब हम यहाँ एक चीज देखते हैं, अगर हमने जुलाई से जून से लिया तो हम देखते हैं कि जून जो है ये भी 30 का है और सितंबर जो है ये भी 30 का है। और इसने यही कहा है कि पी क्यू आर एस 4 क्रमागत महीने जिसमें पी व एस में 30 दिन है, तो 30 दिन पी में भी है, 30 दिन यस में भी, तो यस कौन सा महीना होगा? तो यही पूछा आपसे, ये पूछा है कि कौन सा महीना होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सितंबर। यस आपका सितंबर का महीना होगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको बेसिक जो बताए हैं सारी चीज उसमें है, कोई भी अलग से कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको समझाई ना हो। बस आपको क्या करना है कि अच्छे से वीडियो को बढ़िया से आपको याद कर लेना है, देख लेना है, उन चीजों को बार बार आपको रिवाइज करना है, जिससे ये सारे प्रश्न आपके जैसे मैं हल कर रहा हूं वैसे आप भी आराम से हल कर सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए दिया है राहुल 422 दिन पहले पुस्तकालय गया था यदि उस दिन मंगलवार था। 4 से 422 दिन पहले वह पुस्तकालय गया था तो उस दिन मंगलवार था। तो बताइए आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ये ऐसे प्रश्न आते हैं कि 422 दिन पहले कोई भी व्यक्ति पुस्तक लाइब्रेरी गया था, पुस्तकालय, उस दिन मंगलवार था, तो बताइए आज सप्ताह का कौन सा दिन है? मैंने कहा था कि जो भी दिन हो आप उसको 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितने भी विषम संख्या आते हैं उसको दिए गए दिन में जोड़ दीजिएगा, वही दिन आपके होंगे। इसने कहा है 422, इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं क्योंकि जितनी बार यह 7 से कट जाएगा उतने दिन का मतलब तो उस दिन वही मंगलवार ही आएगा। फिर जो अतिरिक्त दिन विषम दिन बचेंगे वही इसमें ऐड करना है। अगर पूरा का पूरा कट जाएगा तो फिर वही दिन मंगलवार ही आ जाएगा। फिर आइए हम देखते हैं, जैसे 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 6 42, जीरो बढ़ाते हैं मतलब 60 बार ले जाएंगे तो 7 का जब 60 में गुणा करेंगे तो 420 आएगा, 2 बच जाएगा, 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब अतिरिक्त दिन जो है, जो आपके विषम दिन, आप विषम दिन कहिए, अतिरिक्त दिन कहिए, जो आपके हो उसी मंगलवार में आप इसको ऐड कर दीजिए। मंगलवार था, अब इसी मंगलवार में 2 ऐड कर दीजिए, अर्थात बृहस्पतिवार। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको कितना भी दिन पीछे पूछ ले, कोई भी कितना भी दिन दे दे, 1000 दिन दे दे, 2000 दे दे, 10,000 दे दे, कितना भी दिन दे दे और पूछ ले कि आज जो है या उस दिन ये दिन था तो आज कौन सा दिन होगा, तो आप आसानी के साथ उसको 7 से डिवाइड करेंगे। हम 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं
और जितनी बार 7 से उसमें भाग चला जाएगा उसका मतलब वही दिन होगा, क्योंकि आज सोमवार है तो आज में 7 ऐड करेंगे तो 8 तारीख को भी सोमवार ही होगा। तो जितनी बार 7 से हम उसमें भाग देंगे, जितनी बार यह कट जाएगा वो वही दिन रिपीट होगा। और फिर इसके बाद जो इससे नहीं कटेगा, शेष फल जो बच जाएगा वही विषम दिन बचेगा। जो दिया गया दिन है उसी में वही ऐड कर देंगे, वही दिन आपका आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझे होंगे अच्छे से। देखिए, यदि किसी वर्ष 25 सितंबर को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे, ये भी देखिए आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि किसी वर्ष 25 सितंबर को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए सितंबर का महीना कितने दिन का होता है। हमने कहा था जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, ये 4 महीने 30 के होते हैं। ये 4 महीने आपके 30 के होते हैं। फरवरी 28 की होती है, लीप वर्ष में 29 की हो जाती है, और बाकी के बचे हुए 7 महीने 31 के होते हैं। तो सितंबर है तो इसमें 30 दिन होते हैं। 30 में दिन होते हैं जिसमें से 25 तारीख को दिया है कि बुधवार है। आपको पता है कि 25 तारीख को बुधवार है, तो बचे हुए दिन कितने हैं, 5 दिन। अब आपको मैंने बताया था कि किसी भी दिन में 7 आप ऐड कर लेंगे तो वो जो होता है वही दिन फिर से रिपीट हो जाता है। तो 25 में आप 7 ऐड करिए, 25 7 32 होता है, और 32 में किसी महीने में मैं बता रहा हूं आपको। फिर ये मतलब अर्थात 2 तारीख को फिर बुधवार होगा। तो इसने कब पूछा है, उस महीने में कितने सोमवार होंगे, ये सोमवार पूछा है। सॉरी, ये सोमवार पूछा है, ये लास्ट दिन की संख्या नहीं, लास्ट दिन नहीं पूछा है कि उस दिन क्या कौन सा दिन होगा। ये पूछा है उस महीने में कितने सोमवार होंगे। सॉरी, उस महीने में कितने सोमवार होंगे। तो देखिए, अगर 25 सितंबर को बुधवार है तो बुधवार से 2 हम पीछे आते हैं तो हम देखेंगे बुधवार से 1 पीछे मंगलवार, मंगलवार से 1 और पीछे सोमवार। तो जब हम बुधवार से 2 पीछे आएंगे, माइनस करेंगे 2, तो हमको मिल जाएगा सोमवार, और हमको सोमवार ही चाहिए, सोमवार। अर्थात 25 तारीख से 2 पीछे, यानी कि 23 तारीख को सोमवार है। 23 तारीख को सोमवार है, तो हमने कहा कि जब उसमें 7 आप ऐड करते जाएंगे तो फिर आप देखिए 23 से 7 पहले आइए। 23 में 7 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16। 16 तारीख को भी सोमवार था। फिर 16 में 7 और घटाइए, कितना आएगा आपका, 9। 9 तारीख को भी सोमवार था। फिर 9 से फिर आइए आप पीछे 7 दिन, तो आपका 2 तारीख को भी सोमवार ही था। फिर इससे पीछे जाएंगे नहीं, क्योंकि 1 तारीख को फिर आपका रविवार आ जाएगा, सोमवार आने की कोई संभावना नहीं। फिर देखिए हम बढ़ते हैं कि 2 को सोमवार है, उसमें 7 ऐड करें, 9 को सोमवार है, फिर उसमें 7 ऐड करें, 16 को सोमवार है, फिर उसमें 7 ऐड करें, 23 को सोमवार है, फिर इसी में ऐड करेंगे 23 में 7 ऐड करेंगे, फिर 30 को सोमवार होगा। अब हम देखते हैं कि हमको यही पूछा है कि उस महीने में कितने सोमवार होंगे। जब हमने निकाल लिया कि सोमवार किस दिन है, तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दे दीजिए 2 तारीख को सोमवार, 9 को सोमवार, 16 को सोमवार, 23 को और 7 को, यानी कि 23 को और 30 को, 30 तारीख को, यानी कि 1 2 3 4 और 5 सोमवार होंगे। हमारा आंसर आ गया। हमसे सोमवार की संख्या पूछा था कितने सोमवार होंगे, तो इसमें 5 सोमवार। आराम से, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको जो गिवन डेज हो उससे आप प्रेजेंट डेज को क्लियरिफाई करिए, उसको निकालिए। प्रेजेंट डेज को निकालने के बाद आप उसमें 7 ऐड करते जाइए, फिर आपको पूरे महीने में पता चल जाएगा कि कौन सा दिन है निकालना है, या फिर उसमें कितने सोमवार है, कितने मंगलवार है, बुधवार, जो भी आपसे पूछा हो वो आप निकाल सकते हैं। आइए हम आपको नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं कि यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले सोमवार। ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजन, सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है, उसको फार्मूले से आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है और आजकल प्रचलन में है। यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले दिन के 4 दिन के 3 दिन बाद के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आराम से, बहुत आहिस्ता से इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। आप लोग यहीं पे गलती करेंगे कि यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले दिन के 4 दिन के 3 दिन बाद के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा।
ठीक है, आइए हम बताते कैसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग देखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट दीजिए, फिर जहां भी आपको दिन दिया हो कितने दिन बाद आप उसको ऐसे टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन हल करते टाइम भी मैं आपको बता रहा हूं। फिर आप सबसे पहले इसमें क्या करेगा, आज निकालिए, आज कौन सा दिन है, आज निकालिए। इसके बाद मैं कहता हूं आज, इसमें क्या, यदि बीते हुए दिन, ये आज ये हो गया बीता हुआ दिन, ठीक, बीता हुआ दिन, कल वाला दिन यानी कि आज निकाल, ये हुआ आज, ये आपका आज है, आज निकाल लिया आपने। कहा बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, अर्थात ये बीता हुआ दिन इसके 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले के 2 दिन पहले, इसके भी 2 दिन पहले, 1 2 सोमवार था, यानी कि ये दिन जो आपको दिया है ये सोमवार दिया है। आप आराम से समझिएगा, कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, उड़ जाएगा। जो भी मैं बता रहा हूं वो आसानी के साथ आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक वास्तव में कंसंट्रेट होके चीजें समझने वाली है। देखिए, इसने कहा था बीते हुए दिन के 3 दिन बाद, मैंने कहा आज निकालिए, आज के 1 दिन पहले बीता हुआ दिन है, इसके 3 दिन बाद 1 2 3 के 2 दिन पहले 1 2 सोमवार था। तो फिर क्या कहा है, आने वाले दिन, आज है ये आने वाला दिन है, ठीक, आज है आने वाला दिन यानी कि कल, आने वाले दिन के 4 दिन के, यानी कि 1 2 3 4 दिन के 3 दिन बाद, फिर 1 2 3 दिन बाद के फिर 2 दिन बाद पूछा 1 2। अब देखिए आराम से एकदम कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। इसने कहा कि यहां से बात आने वाले दिन के 4 दिन बाद, आने वाला ये आज है, आने वाला दिन ये होगा, इसके 4 दिन बाद 1 2 3 4 के 3 दिन बाद 1 2 3 के 2 दिन बाद 1 2, कौन सा दिन होगा, अर्थात यही आपसे पूछा है ये कौन सा दिन। जब यहाँ आज सोमवार है तो आप पूरा देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक, 16 और 17। हाँ, ये आपसे पूछा है कि कल है तो इसके फिर क्या पूछा है, आने वाले दिन के 4 दिन बाद, आने वाला दिन ये हुआ आपका, इसके 4 दिन बाद 1 2 3 4 के 3 दिन बाद 1 2 3 के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, फिर 2 दिन बाद ये कौन सा दिन होगा। फिर देखिए आज सोमवार है, ठीक, सोमवार में अगर 7 जोड़ेंगे फिर आपको कितना दिन हुआ, यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 17, इसको आप 7 से डिवाइड करिए, 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना 3, आपको कितना बचा 3। अब इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए, जो भी दिन हो उसमें 3 ऐड कर दीजिए। आप बताएं, देखिए हम बताते हैं आपको, आराम से समझिएगा। आज सोमवार है तो देखिए मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, आया क्या, रविवार, आज रविवार है तो फिर देखिए फिर सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध, और आया कितना है यहाँ पे 3, यानी कि आप जानते हैं 1 को हम लोग सोमवार जानते हैं, 2 को हम लोग मंगलवार जानते हैं और 3 को हम लोग बुधवार जानते हैं, बुधवार जानते हैं। आप या तो ऐसे निकालिए, गिन के संख्याओं को निकालिए, या फिर आप सीधे जोड़ लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 17 दिन हुए, और 17 को 7 से डिवाइड करिए। आप 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। और मैंने आपको बता रखा है कि 3 जो है 3 का डेज के कोड में 3 का मतलब बुधवार होता है। तो आपका इस प्रकार से आंसर आ गया। आप इन सारे मैंने आपको लगभग 12 क्वेश्चंस हल करवाए हैं, अभी कुछ टाइप्स कैलेंडर में और बच गए हैं। देखिए दोस्तों, कैलेंडर एक ब्रॉड टॉपिक है और उसको समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को कैलेंडर और क्लॉक संबंधित प्रश्नों में ही आते हैं। तो अभी मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें आपको कैलेंडर के बचे हुए सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर कर दूंगा, और आप फिर कैलेंडर में ऐसा कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा जो आपसे हल नहीं होगा। तो ठीक है, मैं अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मानस स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनको ये चीजें समझ में नहीं आती है। धन्यवाद।